हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीए हिस्ट्री ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर का कोर पेपर 10 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे के सारे सवाल। ठीक है दोस्तों, इसमें जितने भी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हुए हैं 2019 के हो चाहे 2022 के या 23 के सारे सवाल इसमें आपको मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इसमें 5 मार्क्स और 15 मार्क्स के सवाल बताए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत ही जल्द इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों डायरेक्ट चलते हैं, हम लोग 2019 के सवालों को देखते हैं कि किस तरह का सवाल पूछा गया था। दोस्तों, ग्रुप बी में किन्हीं 4 प्रश्नों का हल करना होता है, 5-5 मार्क्स का होता है ये सवाल। पहला प्रश्न था, क्रिमिया युद्ध के कारणों को संक्षेप में वर्णन करें। दोस्तों, ये जो क्रिमिया युद्ध था ये किस कारण हुआ था और क्या क्या वजह था, इसके बारे में इसी चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1877 के रूस तुर्की युद्ध के प्रभावों के बारे में लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, पूर्वी समस्या के समाधान में बर्लिन समझौता 1878 कहाँ तक सफल रहा। यानी जो पूर्वी समस्या था उसको सुलझाने में ये जो बर्लिन समझौता था ये किस हद तक सफल था, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल था, शून्यवादी आंदोलन पर संक्षेप एक टिप्पणी लिखे। ठीक है, शून्यवादी आंदोलन। नेक्स्ट सवाल था, जार अलेक्जेंडर तृतीय की विदेश नीति का वर्णन करें। दोस्तों, ये सवाल बार बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, मुश्किल से 10 से 12 सवाल ऐसे हैं जो हर साल वही सब सवाल आता है, मैं वो भी बताऊंगा। आपको कौन कौन सा एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है वो भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट सवाल था, मार्च 1927 के मॉन्सेविक क्रांति के कारणों का विवेचना करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल था, 1905 के रूस जापान युद्ध के परिणामों का मूल्यांकन करें। यानी जो 1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था उसमें क्या परिणाम देखने को मिला, ये आपको बताना था। नेक्स्ट सवाल था, स्टालिन के गृह नीति का उल्लेख करें। ठीक है दोस्तों, ये रहा सब शॉर्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग देखेंगे 15 मार्क्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो 15 मार्क्स में 4 गो सवाल दिया रहता है, उसमें से आपको 2 गो बनाना होता है। जिसमें पहला सवाल था, जार अलेक्जेंडर को मुक्तिदाता जार क्यों कहा जाता है, विवेचना करें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था, अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति के कारण और परिणाम पर प्रकाश डालें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था, दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना, यहाँ पर आप लोग को कुछ समझ में आ जाएगा। आपका 12 नंबर क्वेश्चन था, लेनिन के आर्थिक नीति के उद्देश्य और उपलब्धियों का वर्णन करें। और 13 नंबर सवाल था दोस्तों, सोवियत संघ में साम्यवादी दल की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा 2019 के सवाल। अभी हम लोग जो देखेंगे, अभी देखेंगे हम लोग 2022 के सवाल। ठीक है, 22 में भी पहले हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों, ये 5 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, पूर्वी समस्या से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, क्रिमिया युद्ध के प्रमुख कारण क्या था। दोस्तों, पिछले बार भी मतलब 2019 में भी क्रिमिया युद्ध पूछा गया था, इसमें भी क्रिमिया युद्ध पूछा गया है। उसमें भी दोस्तों 1877 ईस्वी के जो रूसी तुर्की के युद्ध के कारण क्या क्या था वो पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था, 1878 के बर्लिन सम्मेलन के कार्यों की संक्षेप कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था, जार अलेक्जेंडर द्वितीय की विदेश नीति का विवेचना करें। दोस्तों, उसके बाद सवाल था, 1917 की रूसी क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं, वो सवाल बताना है। ठीक है, और उसके बाद का सवाल था, लेनिन ने रूस के प्रारंभिक समस्याओं को किस प्रकार सुलझाया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, स्टालिन के गृह नीति की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जो ग्रुप सी है, यानी जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग खुद देख लीजिए दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन, एक वर्ड एक
मतलब नंबरिंग भी अलग नहीं हुआ, ठीक है। 2019 में जो जो सवाल आया था सेम रिपीट होकर के 2022 में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति के कारण और उनके महत्व की विवेचना करें। उसके बाद लेनिन वाला ही सवाल आ गया। तो लेनिन कौन था, उसे रूस के लिए क्या क्या किया, और उसके बाद वाला सवाल सोवियत संघ में साम्यवादी दल की भूमिका का वर्णन करें। तो दोस्तों ये रहा सब आपका 2022 वाले सवाल। 2023 में कौन कौन सा सवाल पूछे गए थे आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स वाले सवाल को देखेंगे। पहला सवाल था पूर्वी समस्या में कौन कौन सा देश शामिल थे। दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव चीज़ बताना चाहता हूँ, सॉरी दोस्तों कुछ कुछ मतलब सब्जेक्टिव ही यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपको पूर्वी समस्या, ठीक है। पूर्वी समस्या आपको पढ़ के जाना ही होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूर्वी समस्या, ठीक है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, 100% आएगा ही पूर्वी समस्या। नेक्स्ट सवाल था कृषि दासों से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था शून्यवादी आंदोलन क्या था। उसके बाद था कार्ल मार्क्स कौन थे। नेक्स्ट सवाल था बोल्शेविक एवं मोन्शेविक में क्या अंतर था। नेक्स्ट है लेनिन ने रूस में नवीन आर्थिक नीति क्यों लागू की थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सवाल था नाटो, ठीक है। नाटो यानी जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है। और जो ग्रुप सी था यानी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर क्रीमिया के युद्ध के कारण और परिणाम, ठीक है। दोस्तों इस बार 2023 में क्रीमिया का युद्ध जो ये शॉर्ट में नहीं लॉन्ग में आया था, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ये जो क्रीमिया का युद्ध है ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों क्रीमिया का युद्ध आपका शॉर्ट में पूछा जाएगा, इसलिए पूर्वी समस्या क्रीमिया का युद्ध आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है जार अलेक्जेंडर तृतीय की गृह नीति। तो दोस्तों जार अलेक्जेंडर जो तृतीय का गृह नीति है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था शॉर्ट टाइप में, इस बार दे दिया है लॉन्ग टाइप में। तो अब इस बार किस में देगा, शॉर्ट टाइप में, ठीक है। जार अलेक्जेंडर तृतीय का गृह नीति आपको पढ़ना है शॉर्ट टाइप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल था 1917 की बोल्शेविक क्रांति में लेनिन की भूमिका का वर्णन करें। दोस्तों आप लोग 3 गो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, इसमें एक चीज़ जरूर नोटिस की है, जो लॉन्ग क्वेश्चन में तीसरा सवाल है वो हमेशा ही लेनिन वाला सवाल है, ठीक है। तो इसीलिए इस साल आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा लेनिन की आर्थिक नीति, ठीक है। लेनिन का आर्थिक नीति इस बार आपको पढ़ के जाना होगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन में एकदम 100% फिक्स्ड है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध में स्टालिन की भूमिका का आलोचना करें। दोस्तों यहाँ पर स्टालिन की भूमिका का आलोचना करना था, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखें कि इस बार, ठीक है, इस बार स्टालिन की गृह नीति नहीं पूछा गया था, लेकिन दोस्तों इस बार स्टालिन की गृह नीति जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर दिखेगा। नेक्स्ट पहला है पूर्वी समस्या, आपको करके जाना है। दूसरा है क्रीमिया का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध। तीसरा है जार अलेक्जेंडर, ठीक है। जार अलेक्जेंडर पढ़ना है, प्रथम द्वितीय को भी और तृतीय को भी, दोनों के एक का गृह नीति पढ़ना है, एक का विदेश नीति पढ़ना है, ठीक है। जार अलेक्जेंडर द्वितीय का आपको गृह नीति पढ़ना है, ठीक है। दोनों का ही गृह नीति पढ़ के जाइएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा वो बनेगा बर्लिन कांग्रेस, ठीक है। बर्लिन कांग्रेस से सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद आपको क्या याद करना है, ठीक है। उसके बाद स्टालिन का गृह नीति आपको पढ़ के जाना ही होगा।
ये सब करने के बाद दोस्तों आपको पढ़ना है मोन्सेविक क्रांति और बोल्शेविक क्रांति 1927, ठीक है, यानी रूस की क्रांति। आपको दोनों पढ़ के जाना होगा। इसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में ज़रूर मिलेगा। और नेक्स्ट है 1905 ईस्वी की रूस जापान युद्ध, ठीक है। इतना आप कर लेंगे तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या बताए फिर भी एक बार बता देता हूँ। पूर्वी समस्या, क्रीमिया युद्ध, बर्लिन कांग्रेस, जार अलेक्जेंडर वाला द्वितीय और तृतीय, और उसके बाद स्टालिन, और नेक्स्ट था आपका मोन्सेविक क्रांति और बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। उसके बाद 1905 ईस्वी की रूस जापान युद्ध, और उसके बाद आपको करना है मोस्ट इम्पोर्टेंट लेनिन का नई आर्थिक नीति, ठीक है। इतना कर लेंगे दोस्तों तो आपका एग्ज़ाम तो 100% निकल जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों ये चीज़ आपका कंप्लीट नहीं हुआ है और आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप हमारा PDF ले सकते हैं। PDF के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मूल्य मात्र 25 रुपया है। आपको सारा का सारा सवाल एक ही PDF में मिल जाएगा। साथ में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव टाइप भी और क्विक रिवीजन पॉइंट भी मिलेगा, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जिसका भी इस पेपर में टेंशन है, किसी का टेंशन नहीं रहे जैसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।